दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज स्टॉक में आज फॉलिंग देखने को मिल रही है, लगभग 3.5% की फॉलिंग देखने को मिली। और कंपनी ने आज क्वार्टर 1 के नंबर जारी कर दिए। क्वार्टर 1 के नंबर कंपनी के ठीक ठाक आए, उसके बावजूद भी गिरावट देखने को मिली है। तो गिरावट का रीज़न जानेंगे, साथ में एक तेज़ी कब बनेगी और जो कंपनी के फंडामेंटल है उसके ऊपर भी एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो कंपनी ने आज नंबर जारी किए वो अपडेट कर दिए सर। यहाँ पे जो कंपनी का यदि क्वार्टर वाइज रिजल्ट देखें तो इस बार जो कंपनी की सेल्स है ना वो देखने को मिली 4436 करोड़, ठीक है सर। यानी कि 4436 करोड़, पिछले क्वार्टर कितने थे 4173। और इससे पहले यदि ईयरली वाइज देखें तो 4245 करोड़ थी, ठीक है। तो यानी कि ईयरली वाइज और क्वार्टरली वाइज दोनों से जंप देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में सर कंपनी की सुबह 221 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर कितना था 186 करोड़। और ईयरली वाइज देखें तो एक साल पहले इसी क्वार्टर में कंपनी को 224 करोड़ का था, ठीक है। यानी कि ईयरली वाइज देखें तो गिरावट है, ठीक है। ईयरली वाइज देखें तो गिरावट है, बट यदि यहाँ पे हम क्वार्टरली वाइज देखें तो जंप है। लेकिन इसके बावजूद गिरावट क्यों आई? गिरावट का रीज़न एक तो छोटा सा सर ये है, ठीक है। ये नहीं है कि नंबर गलत है, नंबर में कोई कमी नहीं है, नंबर ठीक ठाक है, ठीक है। और ये गिरावट का रीज़न ये रहा सर, बड़ी तेज़ी इसलिए नहीं बन पाई। एक तो जो क्वार्टरली मैंने बताया, क्वार्टरली जो नंबर है, ठीक है, बट जो ईयरली वाइज है, ठीक है, ये जो ईयरली वाइज नंबर है यहाँ से गिरावट देखने को मिली है। दूसरा यदि स्टॉक की बात करें, ठीक है, स्टॉक ने कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है यहाँ पे। यानी कि स्टॉक यहाँ से इस लेवल से भागा ना, लगभग ये 3 महीने में भाग है, ठीक है। यहाँ से 3-4 महीने में भाग है। तो इस लेवल से इस स्टॉक ने क्या कर दिया सर, निवेशकों का पैसा डबल बना दिया, ठीक है। तो डबल बना दिया तो कहीं ना कहीं, ठीक है, उम्मीद ये थी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है और सेल्स है उसमें इतना जंप नहीं, अच्छा ब्लास्ट देखने को मिलेगा। यानी कि फाइनली यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं जैसे 221 करोड़, यहाँ 300 करोड़ प्लस में नेट प्रॉफिट या 350 करोड़ तक यदि यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता ना तो स्टॉक में और तेज़ी देखने को मिलती। क्यों सर? क्योंकि स्टॉक है ना ऑलरेडी तेज़ी बना चुका है सर, ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी बना चुका है। यानी कि नंबर के आधार पे की उम्मीदें ये नहीं थी कि यहाँ पे 186 करोड़ है कंपनी को, ठीक है। ये जो 186 करोड़ है यहाँ पे कंपनी 200 या 220 करोड़ जनरेट करेगी, इस मुताबिक नहीं सर। उम्मीदें ये थी कि जो स्टॉक भागा ना, इस बेस पे भागा ना कहीं कंपनी की सेल्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, वो 220 नहीं, कहीं 300 प्लस करोड़, 350 प्लस करोड़ तक देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। उसके कारण से स्टॉक में तेज़ी नहीं बनी सर, ठीक है। हालांकि जिसके पास है वो तो होल्ड रखे, ठीक है, जिसके पास स्टॉक है होल्ड रखे। और यदि किसी के पास नहीं है और बाइंग करना चाहता है तो इस स्टॉक को मेरे हिसाब से यदि अपॉर्चुनिटी है, हाँ, यदि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इस स्टॉक में गिरावट लगभग मेरे हिसाब से 480 तक, ठीक है, 480-90 रुपये तक इसको पिक कर सकते हो। यदि 480-90 रुपये तक ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे तो पिक कर सकते हो सर। बाकी कंपनी के जो फंडामेंटल है काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। 53 की जो है स्टॉक पी है और यहाँ पे इंडस्ट्री भी 36 है, RSI भी अभी 42 है। और साथ में कंपनी पर डेप्ट जरूर है, बहुत कम है। यानी कि रिजर्व कंपनी पर 12,801 करोड़ है और यहाँ पे 1123 करोड़ कंपनी के पास डेप्ट है। तो कंपनी कर्जा भी कभी भी चुका सकती है। EPS भी 10 रुपये, ठीक है। और जो बुक वैल्यू है वो 152, इंटरेस्ट वैल्यू 200। यानी फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। बट थोड़ा सा ये था कि इस पे स्टॉक पे थोड़ा प्रेशर रहने वाला है। और रीज़न यही है सर कि कंपनी के नंबर है ना, ठीक है, बट उम्मीद के अनुसार कुछ बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। बट जिसके पास ओनली होल्ड करो सर।